मादा हाथी जब प्रजनन के लिए तैयार होती है तब वह नर हाथी को किस तरह से बुलाती है, तो चलिए जानते हैं मादा हाथी की यह अद्भुत तकनीक क्या है। सबसे पहले मादा हाथी के बारे में कुछ अनसुनी बातें जान लीजिए। हाथियों के किसी भी समूह का नेतृत्व हमेशा मादा हाथी ही करती है। इस मादा नेता को मैट्रियार्क कहा जाता है। यह मादा नेता झुंड में सबसे बुद्धिमान, अनुभवी और उम्र में सबसे बड़ी होती है। इस मादा का मुख्य कार्य झुंड को खाना और पानी तक पहुंचाना और झुंड को खतरों से बचाना होता है। मादा लीडर की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। वह कई वर्षों बाद भी रास्ता पहचान सकती है जहां वह पहले जा चुकी होती है और अपने समूह के अन्य हाथियों को भी वर्षों बाद पहचान लेती है। जब मादा लीडर की मृत्यु होती है तब समूह में अगली सबसे बड़ी और अनुभवी मादा उसका स्थान लेती है। नर हाथी जब युवा होते हैं तब कभी कभी अपना समूह छोड़ देते हैं, लेकिन मादा हाथी मरते दम तक अपना समूह नहीं छोड़ती। एक मादा हाथी लगभग 22 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती है। यह सभी जानवरों में सबसे लंबी गर्भावस्था होती है। जब यह बच्चा जन्म लेने वाला होता है तब मादा हाथी कुछ दिनों के लिए समूह से अलग हो जाती है। वह किसी शांत और सुरक्षित जगह पर जाकर बच्चे को जन्म देती है। जन्म के बाद अन्य माताएं उसकी मदद करने के लिए वहां जाती हैं और वे बच्चे को साफ करके उसे खड़ा होने में मदद करती हैं। एक मादा हाथी औसतन 4 से 5 सालों में एक बच्चे को जन्म देती है और पूरे जीवन काल के दौरान 8 से 10 बच्चों को जन्म दे सकती है। आमतौर पर मादा हाथी एक बार में सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म देती है। हाथियों में जुड़वां बच्चे के जन्म होने की संभावना सिर्फ 1% ही होती है। अगर झुंड का कोई सदस्य मर जाता है तो मादा हाथी उस शव के पास कई घंटों या कई दिनों तक रहती है। वह मृतक के शरीर को अपनी सूंड से सहलाती है और कभी कभी धूल या पत्तियों से शव को ढक देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों के बाद मृत्यु के प्रति समझ और भावनात्मक जुड़ाव सबसे ज्यादा हाथियों में देखा जाता है। अब जानते हैं कि जब मादा हाथी प्रजनन के लिए तैयार होती है तब वह कौन सी खास तकनीक का इस्तेमाल करती है। जब नर हाथी मादा के सामने होता है तब मादा नर को आकर्षित करने के लिए अपने कानों को प्यार से हिलाती है, नर की सूंड या शरीर को सहलाती है और नर के आसपास चंचल और उत्तेजित चाल से चलती है। लेकिन जब मादा अकेली होती है और नर हाथी उससे काफी किलोमीटर दूर होते हैं तब मादा हाथी अपने गले के नीचे मौजूद वोकल कॉर्ड्स का उपयोग करके एक इंफ्रासाउंड उत्पन्न करती है। इंफ्रासाउंड एक ऐसी ध्वनि होती है जिसे इंसानी कान नहीं सुन सकते क्योंकि इसकी आवृत्ति 5 से 20 हर्ट्ज के बीच होती है, जबकि इंसान कोई ध्वनि तभी सुन सकता है जब उसकी आवृत्ति 20 से 30 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। हाथी की यह ध्वनि हवा के साथ साथ जमीन के माध्यम से भी यात्रा कर सकती है और हाथी के पैरों में विशेष संरचनाएं होती हैं जो जमीन के धीमे कंपन को पकड़ सकती हैं और उन्हें मस्तिष्क तक पहुंचा सकती हैं।